जय श्री बलराम। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कुसुम्बा छठ व्रत की 2 कथाएं सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। कुसुम्बा छठ व्रत कथा, जिसे उप छठ या चंदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान में मनाई जाती है। यह व्रत भगवान बलराम के जन्मदिन चंदन षष्ठी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत का महत्व। उप छठ व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए भी किया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि इससे व्रती की मनोकामनाएं पूरी होती है। कुसुम्बा छठ व्रत की सामग्री। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत अर्थात चावल, धूप, दीप, कपूर, फल, मिठाई और दक्षिणा रखें। पलाश के पत्तों का विशेष महत्व है। पूजा के लिए 7 प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, चना, उड़द, मूंग और धान ले। घी का दीपक जलाकर छठी मैया और भगवान बलराम की आरती करें। यह हर छठ का विशेष प्रसाद है। महुआ का फल भी इस व्रत में चढ़ाया जाता है। तिल का उपयोग भी पूजा में किया जाता है। पूजा में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। नारियल भी छठी मैया को चढ़ाया जाता है। मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा आदि। मिठाई में लड्डू और पेड़ा ले। पूजा में धूप और अगरबत्ती जलाना भी शुभ माना जाता है। पूजा में पान और सुपारी का भी उपयोग किया जाता है। पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है। फूल, माला ये भी ले। सिंदूर का उपयोग भी पूजा में किया जाता है। तो यह सब सामग्री ले ले। इस व्रत की विधि के अनुसार उप छठ व्रत में व्रती को अर्थात व्रत रखने वाले को चंद्रोदय तक खड़े रहना होता है। अर्थात व्रत रखने वाले को चंद्रमा उदय होने तक खड़े रहना होता है। इस दौरान व्रती को अर्थात व्रत रखने वाले को कुछ भी नहीं खाना होता है। व्रती मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करके पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चंद्रोदय पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, अर्थात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है और फिर पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुसुम्बा छठ व्रत की पहली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गवालीन थी जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी समय उसे अपना गौरस अर्थात दूध दही बेचना भी था। उसने सोचा कि यदि
प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही रखा ही रह जाएगा। उसने सोचा कि प्रसव पीड़ा से व्याकुल होने पर भी गोरस बेचना जरूरी है। इस दौरान उसने रजस्वाला होने पर भी सब जगह हाथ लगाया और खाना बनाया, पानी भरा। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पंडित से इस बारे में बात की। पंडित ने बताया कि उसकी कुतिया माँ है और बेल पिता है और उन्हें ऐसी योनि में आने का कारण उसने रजस्वाला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना था। पंडित ने उसे ऊप छठ का व्रत करने की सलाह दी। कन्या ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखा। शाम को नहाकर पूजा की और चांद निकलने पर अर्घ्य दिया, अर्थात चांद निकलने पर चंद्रमा को जल चढ़ाया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बेल और कुतिया पर गिरा, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुसुम्बा छठ व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गवालीन थी। उसका प्रसव काल निकट था और वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल होने के साथ साथ गौरस अर्थात दूध दही बेचने भी जा रही थी। लेकिन उसे डर था कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही रखा ही रह जाएगा। तब उसी समय उसने सुना कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस है। ग्वालिन ने सोचा कि क्यों न बलराम जयंती पर यह व्रत किया जाए ताकि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। उसने बलराम जयंती का व्रत रखा और उसी दिन उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस घटना के बाद ग्वालिन ने सभी को बताया कि कैसे बलराम जयंती के व्रत ने उसकी रक्षा की और उसे स्वस्थ संतान का सुख दिया। तब से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललही छठ या हल षष्ठी व्रत मनाया जाने लगा। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। अन्य मान्यता यह है, कुछ लोग इस व्रत को भगवान कृष्ण के भाई बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। यह व्रत पुत्रवती महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनके बच्चों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो बोलिए जय श्री बलराम। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।